हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। हमने इससे पहले कूलॉम नियम के बारे में जानकारी ले ली और आवेश के बारे में भी जानकारी ले ली और आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में भी जानकारी ले ली। तो हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने आवेश के बारे में 28 मिनट बात की थी डिटेल पूर्वक। उसके बाद हमने बात की थी आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। उसके बाद हमने कूलॉम नियम के बारे में बात कर ली है और हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता में ही कूलॉम का वेक्टर फॉर्म भी करा दिया है। यदि आपने वो अभी क्लास नहीं अटेंड की है तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है तीनों क्लासों की। आप लिंक को ओपन कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। मैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको मतलब ऐसा किंग बना दूंगा कि आज तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी मतलब देखा नहीं होगा कि इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है। बट पेशेंस होना चाहिए आपके पास। आज मैं बात करूंगा फिजिक्स में माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। हेडिंग डाल लो आप, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। उसके लिए पिछला कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए मैं उसको भी रिलेटेड कराऊंगा आपका, और माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल को भी अभी कराऊंगा, यानी माध्यम की उपस्थिति में। यह है आज का आपका टॉपिक। ध्यान से देखते जाइए। हमने इससे फर्स्ट लेक्चर में आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये ही आपको कराएगा माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल का कॉन्सेप्ट मजबूत। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। इसकी लैंग्वेज जो है वो इसकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। लैंग्वेज से कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला है तो डेरिवेशन से होने वाला है। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला कराया था आपके लिए। वो फॉर्मूला था एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम है यहाँ पर, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला था आपका किसका? आपेक्षिक विद्युतशीलता का। किसका? आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला था। आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला था। ठीक है, विद्युतशीलता का फॉर्मूला था। ठीक है, आज इसी को मेकअप करके हम निकालेंगे माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट इसमें यूज होगा कूलॉम नियम। तो हम यूज करेंगे कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से तो कूलॉम नियम मैंने भी करा दिया है। कूलॉम नियम क्या कहता है? F बराबर में दोनों आवेश विद्युत बल के समानुपातिक होते हैं और दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये आपका एक पनौती है, के कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है सिंपल। यदि हम इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करें तो के की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपको पता ही होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपके लिए लिखाई थी 2023 जिन 22 के बोर्ड एग्जाम 12th में। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी गई थी। हमने भी उस टाइम एग्जाम दिया था, मुझे भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है 12th बोर्ड एग्जाम दिए। ठीक है, लास्ट 1-1.5 साल हुई है। कहीं आप मुझे ये समझे कि मुझे 4-5 साल हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है मैं पढ़ाने लग गया हूँ कि हमने मतलब 4-5 साल हो गई। ठीक है, लास्ट 1.5 साल हुई है मुझे। ये आई थी हमारे टाइम पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी गई थी। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मैंने पिछली क्लास में डिटेल पूरा बता दिया है, थोड़ा प्रकाश जरूर है उस पर। मैं इसे थोड़ा नीचे लिखा देता हूँ। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और मैंने आपके लिए एक कूलॉम की भी वैल्यू लिखाई थी 3 इंटू 10⁹ ये लिखाई थी मैंने। और कूलॉम का मैंने एक स्टेट कूलॉम सबसे बड़ा मात्रक, स्टेट कूलॉम या फैराड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैराड भी है सबसे बड़ा मात्रक, स्टेट कूलॉम मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने
एक न्यूटन की भी वैल्यू लिखाई थी 10⁵ डायन होते हैं, और एक जूल की वैल्यू आप याद कर लेना 10⁵7 अर्ग होते हैं, 7 अर्ग होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने याद कर ली है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब हमें यूज लेना पड़ेगा आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला। वो कैसे, हमें निकालना है माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल निकालेंगे। एक बार हम लिखते हैं इस हेडिंग को। तो आप इसे पूरा कर लेना। माध्यम की उपस्थिति में मुझे चाहिए विद्युत बल। ध्यान से देखते आइए। तो मैं इसी का यूज करके निकालूंगा माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। तो मैं निकालूंगा एफ एम, मीडियम यानी माध्यम के लिए। तो एफ एम बराबर में 1/4πε आ जाएगा, नॉट की जगह एम आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज ये न्यू चलेगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें ये यूज फॉर्मूला लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का मैं यूज करता हूँ यहाँ पर। आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मुझे चाहिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ से। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसे आप लर्न कर लेना हो सके तो जल्दी से जल्दी। ठीक है। एप्सिलॉन एफ बराबर में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मैंने बता दिया है एप्सिलॉन एम क्या है माध्यम की उपस्थिति में, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट निर्वात वैक्यूम, उसके बाद एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता। इससे पिछली क्लास में मैंने डिटेल पूर्वक बता दिया आपके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ध्यान से देखते जाइए अब आगे क्या होगा। यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखते जाइए। मैं थोड़ा स्पेस का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू है मैं इसमें पुट करूँगा इस समीकरण में। तो ये मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया है, इसमें मैं पुट करूँगा इसकी एप्सिलॉन एम की वैल्यू। तो एफ एम बराबर में 1/4 में एप्सिलॉन 4π, एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इनटू में Q1 Q2 अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ से आगे 4π एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट एज इट इज सेम है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखो एक बार ध्यान से मैं मार्क करूँगा। यहाँ से आगे देखो 1/4 में 4π एप्सिलॉन नॉट 1/4 में 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये एज इट इज क्या है के की वैल्यू है, के की वैल्यू है। ठीक है। और एज इट इज परे की तरफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर दे रखा है, हमें R1 से कोई मतलब नहीं है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम एप्सिलॉन एम बराबर में ये किसकी वैल्यू है के की वैल्यू है। उसके बाद इनटू कराऊंगा मैं Q1 Q2 का अपॉन में आर स्क्वायर का। उसके बाद मैं 1/4 में क्या रखूंगा एप्सिलॉन आर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं इसकी जगह पर लिखूंगा इसे एफ को, क्योंकि ये एफ की तो वैल्यू है विद्युत बल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर कूलम नियम ही तो है। ठीक है। तो एफ एम बराबर में एफ, या पहले में लिख लेता हूँ 1/4 में एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ये किस में निकाला है हमने, माध्यम में निकाला है, या आप निर्वाती बोल सकते हैं इसे। ठीक है। या आप डायरेक्ट एफ भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो एफ एम बराबर में एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, जिसे मैं पैक कर देता हूँ ताकि इसे कोई छेड़खानी ना करे। ठीक है। एप्सिलॉन मेरा मतलब एफ एम बराबर में एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर। ठीक है। एप्सिलॉन आर आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये आपका एफ माध्यम समझ लो या निर्वात समझ लो, और एफ एम की वैल्यू आपसे पूछेगा मीडियम में। ठीक है। या आप निर्वात भी लिख सकते हैं, एफ निर्वात। ठीक है, लिख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार इसका रिवीजन कराता हूँ ताकि आपके भेजा में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल, यानी मीडियम की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने कूलॉम नियम से निकाला है, शुरुआत कूलॉम नियम से ही करी है हमने। कूलॉम नियम का फॉर्मूला क्या कहता है,
दोनों आवेशों का गुणनफल विद्युत बल के समानुपातिक होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। के की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर पहले से एज इट इज हमारे पास मौजूद है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर दे रखी है पहले से। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, माध्यम की उपस्थिति में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो माध्यम की उपस्थिति में एफ एम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम, क्योंकि मीडियम की जगह हमें इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर पहले से दे रखा है। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने इस समीकरण का यूज किया है जो कि आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या है, फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू, तो एप्सिलॉन एम एज इट इज इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हमने क्या किया है, एप्सिलॉन एम की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दी है जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर दी है 1 अपॉन में 4 पाई एज इट इज, और एप्सिलॉन एम की जगह पर क्या है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। हमने क्या किया है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, किसका होता है, के का मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने के लिख दिया है, उसके बाद मैंने इसको पहले लिख दिया है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा है 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब ये के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर क्या है फोर्स, कूलम विद्युत बल तो है, तो एफ मैंने ये लिख दिया है और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर लिख दिया है। अब मैंने एफ एम बराबर में एफ निर्वात भी लिख सकते हैं और 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, या आप इसका गुणा इससे भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ आज का आपका टॉपिक। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें जल्दी से जल्दी। अब आगे बात करता हूँ, थोड़ा मार्कर गिर गया था और कुछ बात नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आगे इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, वो कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। आगे आपका टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र क्या है, ध्यान से देखो। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, ठीक है, सबका अपना अपना अलग क्षेत्र होता है, जो जिस क्षेत्र में इंटर करेगा उसे जरूर पता चलेगा। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, जब कोई आवेश किसी क्षेत्र में एंट्री करता है तो उस पहले आवेश को पता चल जाता है। माना ये आपका क्यू आवेश है, ये आपका समझो क्यू आवेश है ये, और ये क्यू नॉट आवेश है। ये तो भाई साहब सिंपल है, अपनी सिंपल जिंदगी जी रहा है, और ये है जादूगर, ये खेल कर रहा है। तो खेल करने के लिए इसका कोई क्षेत्र तो होगा, तो ये है इसका क्षेत्र। मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए ये इसका कोई क्षेत्र है, तो क्षेत्र भी कम से कम 2/2 मतलब मीटर का होना चाहिए, तभी तो मतलब खेल हो पाएगा। तो भाई साहब ये इसका खेल देखने जाता है, कौन, सिंपल आवेश जो जिंदगी जी रहा है। तो ये जैसे ही परीक्षण आवेश, इसे क्यू नॉट को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, ये जैसे ही वहाँ पर खेल खिलाता है या खेल करता है, तो इसी मन में आ जाता है चलो खेल देखने चलते हैं। जैसे ही ये खेल देखने जाता है, जैसे ही इसके एरिया में एंटर करता है, इस क्यू नॉट के एरिया में एंटर करता है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्यू नॉट, ठीक है। इस क्यू नॉट के एरिया में एंटर करता है तो क्यू नॉट को जस्ट पता चल जाता है कि क्यू आ चुका है, अब सावधान, ठीक है। अब रिलेट कर ली होगी आपने डेफिनेशन, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए बेजा में सेट कराता हूँ, ध्यान से देखो। तो अब देखो मैंने इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है जस्ट बोर्ड पर, आप देख सकते हैं
किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को ले जाने पर Q नॉट यानी परीक्षण आवेश को ले जाने पर विद्युत बल उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आप कहेंगे कि जस्ट आपने उल्टा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इस क्यू को ले जाइए, चाहे आप क्यू नॉट को क्यू की तरफ लाइए, बात वही पड़ेगी। अपोजिट, या आप अपोजिट समझ लो या आप कुछ भी समझ लो, ठीक है। जिसके क्षेत्र में जो आवेश इंटर करेगा उसे तो पता ही चलेगा, ठीक है। और वो कौन है? परीक्षण आवेश, या आप क्यू समझ लो। सिंपल, मैंने जस्ट ऐसे ही आपके लिए सिंपल भाषा में बताया था कि किसी भी आवेश को, किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र, या किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा एरिया जिसमें परीक्षण आवेश को लाया जाए तो विद्युत बल उपस्थित होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो सबसे पहले उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, यदि हम किसी पॉइंट पर निकालें तो। अब यहाँ से आगे मैंने जो पॉइंट बोला है मौ से, किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाए तो विद्युत विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लेना, इसके जस्ट नीचे, डेफिनेशन का जस्ट नीचे। अब मैं ज्ञात कराऊंगा आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होती है? ध्यान से देखते जाइए। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करूंगा, क्यू नॉट आवेश को मैं लेके जाऊंगा विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र क्यू नॉट को यदि मैं विद्युत क्षेत्र में लेके जाऊंगा तो उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्यू नॉट आवेश, ये सी है, सी, ठीक है। कूलाम समझते हैं, कूलाम समझ सकते हैं, या क्यू नॉट कूलाम आवेश को मैं लेके जाऊं, विद्युत तो लेके जाऊंगा, किस में लेके जाऊंगा? विद्युत क्षेत्र में। यदि हम एक कूलाम की वैल्यू निकालना चाहें, एक कूलाम आवेश की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से आगे हम, तो इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा जस्ट क्यू नॉट का। ये आपका क्या होता है? ई, इसी में मान सकता हूँ ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। अब ये मत समझो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कोई लॉन्च नहीं हुआ डायरेक्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राजी नहीं तो गैर राजी, आपको पढ़ना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। इसे आप लिख सकते हैं एफ बराबर में क्यू नॉट ई, या एफ बराबर में क्यू ई भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। चाहे आप रोटी को इस हाथ से खा लो, चाहे उस हाथ से खा लो, जाएगी पेट में ही। यह आप क्यू नॉट ई बोल सकते हैं। क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है, ई आपकी इंटेंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एफ आपका होता है क्या? फोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, तो ये है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट फोर्स की क्या होती है? समानुपातिक होती है, और परीक्षण आवेश की डायरेक्ट क्या होती है? समानुपातिक होती है। ये आपको डायरेक्ट दो फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊं, एफ के ई के बीच में और एफ के बीच में जस्ट क्या बनेगी? एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है। यदि मैं ई के बीच में और क्यू नोट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ढलता हुआ ग्राफ, ठीक है। थोड़ा लघुआ मार जाएगा और कुछ भी नहीं है। ये आपको पीटीएम करने हैं डायरेक्ट ग्राफ। ये ग्राफ विद्युत क्षेत्र और परीक्षण आवेश में, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फोर्स में, दोनों का ग्राफ बना दिया है। एफ बराबर में क्यू ई, या ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूले को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, ध्यान से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसकी आपके डेफिनेशन देता हूँ। जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को रखा जाता है या लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र, जब किसी एकांक आवेश को, देखो मैं समझाता हूँ आपके लिए, स्थित किया जाता है तो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या कहलाती है, या बराबर होता है, या आप ऐसे लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? तीव्रता के बराबर ही तो होता है, ठीक है।
ठीक है। एफ बराबर में क्यू, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल की क्या है, इक्वल है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एफ बराबर में, या आप ई समझो, यदि ई के सामने हम ई क्यू नॉट का गुणा करा दें तो वही बात पड़ेगी। ठीक है, सिंपल। ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए लिखा दी है। वैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और डेरिवेशन पूछी जाती है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, जब किसी विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, एक अंक धनावेश को व्यवस्थित किया जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक है। मैं आगे आपका एक फॉर्मूला लेके आऊँगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर में क्यू नॉट आर। एक मिनट, ये नहीं है आपका फॉर्मूला, ये तो मैंने करा दिया, एफ बराबर में क्यू ई। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला रहेगा आपका एफ ई बराबर में के क्यू अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ।